कम्बस्ट प्लेनेट यानी अस्त ग्रह आपके जीवन का वनवास है। जब तक वो वनवास खत्म नहीं होगा तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा। जो भी प्लेनेट कम्बस्ट यानी अस्त हो जाए वो आपको रिजल्ट देता है, पर एक लंबे हार्ड वर्क के बाद, एक वनवास के बाद। और जो भी प्लेनेट कम्बस्ट यानी अस्त हो जाए ना, उसके रिगार्डिंग आप कोई ना कोई रूल जरूर ब्रेक करते हैं, कोई ना कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, कई बार ईगो में आके या किसी भी और रीजन की वजह से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले कम्बस्ट प्लेनेट के ऊपर यानी अस्त ग्रह। तो ध्यान से आप इस वीडियो को सुनिएगा, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स मैं बताऊंगा और पूरे कम्बस्ट प्लेनेट को हम डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, होता क्या है कि कोई भी प्लेनेट जब कम्बस्ट हो जाता है तो ज्यादातर हमारा मिथ ये है कि वो प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे, जबकि ऐसा नहीं। पहले आपको समझना पड़ेगा कम्बशन यानी अस्त होने में कि उसमें कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व। तो जब भी प्लेनेट कम्बस्ट होता है उसमें दो प्लेनेट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सन और दूसरा जो प्लेनेट कम्बस्ट हो। तो कम्बस्ट करने वाला जो है वो सन है, और जो कम्बस्ट हो रहे हैं वो दूसरे प्लेनेट। तो इसमें आपको सन को भी अच्छे से समझना हो कि जो कि कम्बस्ट कर रहा है। अब देखिए, सन किन चीजों का कारण? गवर्नमेंट है आपका, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, फादर है, डिसिप्लिन है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो का भी कारण। सन आपकी आत्मा का कारण। सन सेक्रीफाइस चाहता है, डिसिप्लिन का कारक है, आपकी हड्डियों का कारक, बोन्स। मतलब सन आपकी आत्मा है, बिना आत्मा के जीवन प्रारंभ नहीं। सन बोन्स का कारक है, पूरा बॉडी बोन के स्केलेटल पर ही डिपेंडेंट। इन सब चीजों का कारक तत्व जो है सन के पास। तो आप सन को अच्छे से समझेंगे तभी कंबशन को समझ पाएंगे। अब कंबस्ट होने का मतलब क्या? कंबस्ट होने का मतलब है कोई भी प्लेनेट सन के बहुत पास आ जाए, इतने पास आ जाए कि सन उसको जलाने लगे। बेसिकली यहाँ जलाने से मतलब नहीं कि जल के वो खत्म हो। जलाने से मतलब ये है कि जब प्लेनेट सन के पास आ गया तो सन के पास लाइट है। तो देखिए, हमको लाइट चाहिए, आग नहीं चाहिए। कंबशन ये बताता है कि गर्मी किसी की भी हो ना, वो शांत हो जाती है। भाई, आप कितने भी पावरफुल, सरकार, सिस्टम या गवर्नमेंट से बड़े नहीं हो सकते। आप देखिए, कितने बड़े से बड़े डॉन हो, कितने बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, या कितने भी बड़े से बड़ा पावरफुल आदमी, अगर वो सरकार यानी सिस्टम के अगेंस्ट जाए ना, तो खत्म हो जाता है। अगर आप ये भूल गए कि सिस्टम चलाने वाला कोई और है, पावर सरकार के हाथ में, राजा के हाथ में, या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, आप उससे बना के नहीं चलेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे सन के कारक। इसके अलावा सन आत्मा का कारक है। सन जो है क्रूर ग्रह है, मेलेफिक नहीं है। इसमें अंतर है। हम समझते हैं कि सन एक मेलेफिक है, पापी ग्रह। नहीं, वो क्रूर ग्रह है। क्रूर होना अलग बात है, पापी होना अलग बात। भाई, हमारे पिता, हमारे फादर जो है क्रूर होते हैं, मतलब हमसे डिसिप्लिन चाहते हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते। तो इसमें डिफरेंस है। सन की लाइट हमें चाहिए, हम सन के पास नहीं जाना चाहते। अगर आप सन के पास जाएंगे तो आपको जला देगा, पर उसकी लाइट आपको चाहिए। सन एक सात्विक प्लैनेट है, सत्व गुण, आत्मा का कारक। आत्मा का कोई गुण नहीं होता, सिर्फ सत्व गुण होता है। आत्मा के लिए कहा गया निर्विकारा पर सत्व आत्मा, सत्व भूत गुणेन्द्रिय। आत्मा के अंदर सत्व गुण है, वो विकार रहित है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती। तो जब भी कोई प्लेनेट कंबस्ट होता है तो सन के बहुत पास आ रहा है, तो सन उसके राजस और तमस को खत्म करेगा, उसके अंदर सत्व गुण बढ़ाना चाहे। तो जितना ज्यादा आप सात्विक गुण बढ़ाएंगे उस प्लेनेट को लेके, जितना ज्यादा आप सत्व के मार्ग को फॉलो करेंगे, उतना वो आपको सफलता देगा। अब देखिए, कंबशन के बारे में ना अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग डिग्री बताई, जिसमें सन जो है कंबस्ट करने वाला है। राहु और केतु कभी कंबस्ट होते नहीं, ये ध्यान रखिए। बाकी बचे प्लेनेट ही कंबस्ट होते हैं।
तो राहु केतु इसलिए कंबस्ट नहीं होते कि वो फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो छाया ग्रह हैं। दूसरा, क्यों नहीं कंबस्ट होते इसके बारे में हम अभी समझेंगे। और सन हो गया कंबस्ट करने वाला। तो बचे जो 5-6 ग्रह हैं वो कंबस्ट: मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, मून, सैटर्न। अब इसमें अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग डिग्री बताई। मून तो जब सन के बिल्कुल पास आ जाता तो अमावस्या हो जाती। ठीक। तो अलग अलग प्लेनेट अलग अलग डिग्री पे कंबस्ट, वो डिग्रियां मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। मार्स आपका 17 डिग्री पे कंबस्ट बताया गया, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस हैं अलग अलग शास्त्रों में। मरकरी को 13 डिग्री, 13 डिग्री यानी 13 डिग्री सन के पास आ जाए। 13 डिग्री आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो ये कंबस्ट माना जाता है। जुपिटर आपका 11 डिग्री पे यानी 11 डिग्री पे। वीनस आपका 9 डिग्री पे और सैटर्न जो है 15 डिग्री। तो ये इन प्लेनेट की डिग्री बताई गई कि ये इस पर्टिकुलर डिग्री पे हो तो कंबस्ट हो। अभी आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए ये है कि जैसे मरकरी का 13 डिग्री बताया गया है, मार्स का 17 डिग्री, तो ये काफी बड़े रेंज। तो ऐसे में ज्यादातर चांस होगा कि मरकरी देखिए जैसे सन के आसपास रहता है तो ज्यादातर कंबस्ट होगा। वीनस जो है 9 डिग्री है तो वो ज्यादातर चांस है कि 1 या 2 हाउस आगे या पीछे रहता है, तो कंबस्ट होने के चांस ज्यादा है। देखिए कंबशन का आपको स्ट्रॉन्ग इफेक्ट तभी मिलेगा जब ये 3 से 4 या 5 डिग्री तक क्लोज हो कोई भी प्लेनेट सन, तभी आपको ज्यादा रिजल्ट कंबशन। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में दिया रहता है कौन सा प्लेनेट कंबस्ट है कौन सा। अब देखिए, सन को श्री राम जी रिप्रेजेंट करते हैं, श्री राम जी से सन को रिप्रेजेंट किया। ठीक। तो जब भी कोई प्लेनेट सन के बहुत क्लोज आ जाए, सन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी आत्मा है। कोई भी प्लेनेट सन के बहुत पास आ गया तो उस प्लेनेट के कारक तत्व तो लॉर्डशिप आप देखिए, आपको लगेगा आपकी आइडेंटिटी उस पर डिपेंडेंट। उस एरिया में आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। अब कोई प्लेनेट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से रिजल्ट दे, इसी तरीके से अस्त ग्रह भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से रिजल्ट दे। तो आप दोनों चीजें समझिए। तो कोई प्लेनेट सन के बहुत पास आ गया तो आपको लगेगा ये चीज बहुत मैटर करती है, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का विषय। सन और वीनस बहुत पास हो, या वीनस कंबस्ट हो जाए या सन के बहुत पास हो जाए, तो इंसान के लिए रिलेशनशिप एक प्राइड का विषय हो जाएगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का विषय हो जाएगा। थोड़ा सा भी उसको हर्ट होगा रिलेशनशिप में तो वो टॉलरेट नहीं कर सकता, उसके लगेगा रिलेशनशिप सबसे ज्यादा मैटर करता है। वीनस जिस हाउस का लॉर्ड हो वो भी देख, जितने ज्यादा सन के पास आ, बट निगेटिव वे में वो काम करेगा ना तो ईगो क्लैशेस होंगे, आपके अंदर ईगो होगा रिलेशनशिप को लेके, अहंकार। इसीलिए सन और वीनस पास हो या बहुत ज्यादा कंबस्ट हो, तो आप देखिए हम ब्लाइंडली प्रिडिक्ट कर देते हैं ना, सन और वीनस होगा तो मैरिज नहीं होगा, या वीनस कंबस्ट है तो मैरिज नहीं है, या मैरिड लाइफ खराब होगा। ऐसा नहीं, अगर वो पॉजिटिव और निगेटिव क्या रिजल्ट दे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करे। भाई हमें हमारा चार्ट मिला है पास्ट लाइफ से, किस हाउस में किस ग्रह के रिगार्डिंग कितने अच्छे बुरे कर्म है, उसके हिसाब किताब को बराबर करने। तो हो सकता है कि जरूरी नहीं कि आपको नेगेटिव रिजल्ट ही, लेकिन आप देखिएगा वीनस सन के साथ है या सन से कंबस्ट है, तो ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप सेल्फ रिस्पेक्ट का विषय, रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। इस पे उनकी आइडेंटिटी डिपेंडेंट, क्योंकि सन आपकी आइडेंटिटी है, आत्मा। अगर निगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा तो ईगो क्लैशेस हो, लड़ाई झगड़े हो। और दूसरी बात, एक सन वीनस साथ में है, बहुत क्लोज हैं, या वीनस कंबस्ट हो गया है, तो ईगो क्लैशेस तो है ही, आइडेंटिटी तो है ही। लेकिन आप ये भी समझिए कि सन क्या करता है, कि सन जहां बैठा होता है उस हाउस को जलाता है, उस प्लेनेट को जला रहा है। ठीक है, तो जब वो वीनस को कंबस्ट कर रहा है ना तो आपके अंदर से पैशन खत्म कर, आपके पैशन को कंट्रोल करेगा। वीनस क्या है, सेक्सुअल रिलेशनशिप, रिप्रोडक्टिव पार्ट का कारक है, तो वो उसको खत्म कर रहा है। वो उसके अंदर सत्व गुण बढ़ाना चाहता है। तो जितने आप सात्विक रहेंगे रिलेशनशिप में, उतना अच्छा रहेगा। जितना आप रजस और तमस की तरफ जाएंगे उतना परेशान। तो वीनस आपका सन के क्लोज है, वीनस कंबस्ट है, या सेवंथ लॉर्ड सन के पास है, या सेवंथ लॉर्ड कंबस्ट हो जाए, तो सात्विक क्वालिटी चाहिए।
अगर आप रजस और तमस वाले गुण बढ़ाएंगे तो आप परेशान रहेंगे, क्योंकि बीस सन चाहता है सत्व गुण बढ़ाना। किसी भी प्लेनेट, आपका सैटर्न सन से कंजंक्ट हो जाए या सन से कंबस्ट है, बहुत क्लोज डिग्री में आता है, टेंथ लॉर्ड सन से कंबस्ट है, बहुत क्लोज डिग्री में आता है, तो अपने वर्क और काम में एथिक्स रखिए, मोरल। वो आपके अंदर सात्विक गुण चाहता है, आप रजस और तमस की तरफ मत जाइए, वरना अपने कैरियर में परेशान रहिए। तो जो भी प्लेनेट सन से कंबस्ट हो जाए, सन के करीब आ जाए बहुत ज्यादा, तो वो आपकी आइडेंटिटी, अब सैटर्न सन के पास आ गया या टेंथ लॉर्ड सन से कंबस्ट है उसके बहुत पास, आपका कैरियर आपकी आइडेंटिटी, आपका लगता है कि आपकी आइडेंटिटी आपके कर्मों पे डिपेंड है, आपके कैरियर पे डिपेंड है, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का विषय हो जाएगा कि मैं अपने कैरियर में कितना ऊंचा जा सकता हूँ, लाइफ में कितने अच्छे काम कर सकता हूँ। बट निगेटिव वे में वो ईगो भी दे सकता है। सन सैटर्न साथ में कैरियर को लेके ईगो, अच्छा मैं ये हूँ, कैरियर में वो हूँ। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए कंबशन होता कैसे। सन क्या है, गवर्नमेंट है। अब आप समझ जाइए, आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक, तो आपके पास पावर है पूरी, लेकिन आपको वो पावर ना पब्लिक के लिए मिली, अपने लिए नहीं। सन राजा है, तो राजा और राजा के पास रहने वाले जितने लोग हैं उनका काम है उस पावर का यूज करके दूसरों को बेनिफिट, आप उसको खुद के बेनिफिट के लिए मत यूज कीजिए। बट कई बार क्या होता है, राजा है और राजा के जो मंत्री है ना, वो उस पावर का यूज, सत्ता का यूज खुद के लिए करने लगते हैं, निगेटिव। तो उसी तरीके से जो प्लेनेट कंबस्ट हो जाए, तो उसके लॉर्डशिप और सिग्निफिकेशन को देखिए। आप कई बार ना पर्सनल बेनिफिट के लिए वहां पे शॉर्टकट लेना शुरू करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, अपने पर्सनल बेनिफिट। और शॉर्टकट लेने में आप बहुत सारे रूल्स बाईपास करते हो। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप प्राइम मिनिस्टर के पीए, तो आप जो भी काम चाहेंगे आराम से हो जाएगा ना, दुनिया यही समझेगी आप ही प्राइम मिनिस्टर। या आप देखिए डीएम ऑफिस के क्लर्क हैं, वो जहां जाए तो शहर में लोग यही समझते हैं अरे डीएम ऑफिस है, इसका काम तो तुरंत होता है। या आप देखिए ना, डीएम ऑफिस का क्लर्क भी होगा ना, पीछे नेम प्लेट पे लिखते हैं डीएम ऑफिस, क्या मतलब है उसका? वो सिर्फ दिखाने के लिए। तो जो प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है ना, वहां कई बार हम रूल्स बाईपास करते हैं अपने ईगो में, क्या अरे हमारा काम तो ऐसे ही हो, हम पावर का मिसयूज करते हैं। अब पास्ट लाइफ में भी आपने यही किया होगा, इसीलिए तो प्लेनेट कंबस्ट मिला। तो जो भी प्लेनेट है उसके लॉर्डशिप और सिग्निफिकेशन देखिए, वीनस कंबस्ट हो जाए ना, कई बार ऐसे में वीनस कंबस्ट हो या सेवंथ लॉर्ड कंबस्ट हो, ईगो में आके रूल बाईपास करेंगे, मैरिज में बहुत सारे ट्रेडिशन फॉलो ही नहीं करते, उनको लगता है अरे कोई बात नहीं है, सब तो ऐसे ही। वो एक दो ट्रेडिशन जरूर स्किप कर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने खुद देखा है, एक चार्ट में वीनस कंबस्ट, अरेंज मैरिज करते हुए भी वो कोर्ट मैरिज कर रहे थे। और भी एक चार्ट में देखा तो उन्होंने एक दो ट्रेडिशन स्किप कर दिए। एक चार्ट में मैंने देखा था, धनु लगन का चार्ट है, सेवंथ लॉर्ड मरकरी कंबस्ट, उन्होंने भी कुछ ट्रेडिशन फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर ईगो आ गया है। आपको पावर मिली, अथॉरिटी मिली, तो आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। भाई जो सन क्या है, सन गवर्नमेंट है, डिसिप्लिन है। गवर्नमेंट का काम है रूल्स ऑर्डर देना, रूल्स बनाना। गवर्नमेंट के साथ के लोगों का काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। जब सरकार और सरकार के साथ, राजा और राजा के साथ के लोग ही रूल्स बाईपास करने लगे, हाँ आपको रूल्स तोड़ने की या रूल्स में कुछ छूट मिली हुई है, वो अलग बात है, लेकिन वो आपको पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं मिली हुई। लेकिन जब आप खुद ही रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो आप दूसरे से कैसे? तो जो प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रूल बाईपास करते हैं। जैसे मैंने आपको वीनस का, वीनस या सेवंथ लॉर्ड कंबस्ट हो जाए, मैरिज में कोई ना कोई ट्रेडिशन या रिलेशन छोड़ेंगे या ट्रेडिशन फॉलो नहीं करेंगे। जैसे टेंथ लॉर्ड कंबस्ट हो जाए या सैटर्न कंबस्ट, ऐसा इंसान कई बार बहुत हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। अब प्लेनेट कंबस्ट हो गया, पहुंचना तो टॉप पे, बट फॉर एग्जाम्पल बैक डोर से, जुगाड़ से नौकरी मिल जाना, या बैक डोर से कैरियर में ग्रो करना, या कुछ भी करना, या उतना हार्ड वर्क नहीं करना। जुपिटर कंबस्ट हो, नॉलेज चाहिए पर हार्ड वर्क नहीं करना, या नॉलेज पाने के लिए कोई ना कोई रूल या शॉर्टकट हो,
या शॉर्टकट ढूंढूं। इसी तरीके से आप देखिए, जो प्लेनेट कंबस्ट हो जाए उसके रिगार्डिंग आपकी डिजायर्स बढ़ती जाती है। भाई आप देखिए, आप डीएम ऑफिस के क्लर्क हैं, आप 24 घंटे डीएम साहब के साथ रह रहे हैं, तो आपके अंदर ये हिडन डिजायर आएगी ना, काश मैं भी डीएम हूँ। आप प्राइम मिनिस्टर के होम मिनिस्टर हैं, पीए हैं, तो आपको लगेगा ना, अरे काश मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन पाता। तो आपके अंदर डिजायर है। तो कंबस्ट प्लेनेट डिजायर देता है, इसीलिए तो सन उसको कंबस्ट कर रहा है कि उसकी इच्छाओं को, रजस और तमस को खत्म करना है। बट आप देखिए, आपके माइंड में कोई ना कोई डिजायर रहता है। तो अगर कोई प्लेनेट कंबस्ट हो गया तो आपके अंदर वो डिजायर है, तो उसको पूरा करने के लिए हार्ड वर्क कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए। शॉर्टकट लेंगे परेशानी होगी। आपका थॉट है कि मुझे टॉप पे पहुंचना है, जैसे वीनस कंबस्ट है, आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको खुद पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको सात्विक क्वालिटी चाहिए, रजस और तमस नहीं चाहिए। आप सुंदरता, पैसे, इसके पीछे मत भागो। अगर आप भागेंगे तो परेशान रहेंगे। जैसे एक लेडी का वीनस कंबस्ट, और उनका सर, जब जब भी हम ब्यूटी लुक्स इस तरीके की चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे मर्करी 10th लॉर्ड होके कंबस्ट एक लोगों का, तुमको अपने कैरियर में टॉप पे जाना है। और उनका कहना था शायद उन्होंने उतनी मेहनत की नहीं, पर उनको हमेशा लगता है कि नहीं नहीं, मुझे और ऊपर पहुंचना। तो जब भी प्लेनेट कंबस्ट हो जाएगा, आप राजा के साथ हैं, आप राजा नहीं। आप चाहते हैं राजा बनना, ये डिफरेंस है राजा बनने और राजा होने में। तो अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए। तो क्या होता है, कई बार राजा के साथ रहते हुए हमें लगता है अरे हम भी बन जाते, तो आप वहां शॉर्टकट लेने लगते या उतनी मेहनत नहीं करते। तो आपको राजा बनना है तो आप मेहनत कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए। भाई राजा बनने के दो तरीके, मान लेते हैं आप होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ रह रहे हैं। एक तरीका है आप कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेसी प्लॉट करें कि सरकार गिरा दें, आप मिनिस्टर बन जाएं। लेकिन वो सही नहीं ना। अगर आप रूल्स फॉलो करें तो ठीक है, आप भी इलेक्शन में जाइए, आप भी मेहनत कीजिए, अगर जीत जाएंगे तो शायद आप बन जाए। तो जो प्लेनेट कंबस्ट हो रहा, हार्ड वर्क की। तो 10th लॉर्ड होके मरकरी कंबस्ट था उनका, तो उनका ये कहना था कि हाँ शायद उन्होंने उतनी हार्ड वर्क नहीं की, डिजर्व तो बहुत ऊपर तक कर। अब उनको लगता है कि शायद कुछ कम है। वो आईएएस लेवल तक डिजर्व करते थे और असिस्टेंट कमिश्नर बन। क्यों? अगर मेहनत करते तो बन जाते, उतनी मेहनत ही नहीं। अब डिजायर तो है कि हाँ बनना है टॉप। मरकरी एजुकेशन का कारक है, मरकरी कंबस्ट हो जाए, आप एजुकेशन में शॉर्टकट लेंगे, डोनेशन से एडमिशन ले लिया, बैक डोर से एडमिशन ले लिया, या कुछ ना कुछ ऐसा हो, या एजुकेशन में ब्रेक। जुपिटर कंबस्ट हो जाए, जुपिटर ज्ञान का कारक, नॉलेज को लेके शॉर्टकट मत लीजिए, मेहनत कीजिए, ज्ञान आपको मिल जाए। क्योंकि देखिए, सन को कौन रिप्रेजेंट करता है? श्री राम जी। अब श्री राम जी का कैसा था कि भाई आप देखिए, उनको वनवास मिला तो भरत जी ने कहा था कि आप ही सिंहासन संभालिए, वनवास मत जाइए। वो चाहते तो ले सकते थे राज, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वनवास गए, जो उनके कर्म थे वो पूरे किए, मेहनत की, और फिर आके राजा बने। तो जो कम्बस्ट प्लेनेट है वो एक तरह का वनवास देगा। आप शॉर्टकट मत लीजिए, मेहनत कीजिए, पूरे साइकिल को पूरा कीजिए, आपको रिजल्ट देगा। तो जो भी प्लेनेट कम्बस्ट हो जाए उसको लेके आप अपने अंदर सत्व गुण बढ़ाइए, मेहनत कीजिए। वो समय आने पे थोड़ा लेट ही सही, रिजल्ट देगा जरूर। इसीलिए कम्बस्ट प्लेनेट खराब नहीं होता, जो अस्त हुआ है वो उदय जरूर है। बट हमको अपने हिसाब से चाहिए होता है ना, आपके हिसाब से नहीं, समय आने पे। जैसे मैंने बताया ना, 10th लॉर्ड होके मरकरी कम्बस्ट था, वो असिस्टेंट कमिश्नर, उनको लगता है कमिश्नर बन सकते, अब बनेंगे ना। असिस्टेंट कमिश्नर है, कुछ सालों तक नौकरी करेंगे, उतने साल मेहनत करेंगे, फिर प्रमोशन होगा। तो वो जो उतने साल की नौकरी हो गई, फिर प्रमोशन होगा, वो उनके लिए वनवास हो गया। बट अगर वो चाहें कि आज कमिश्नर को हटा के कमिश्नर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वीनस कंबस्ट हो जाए, रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप सात्विक क्वालिटी लाइए, अपने अंदर बैलेंस रखिए, समय के साथ इंप्रूव कर जाए। जुपिटर कंबस्ट हो जाए, आप गुरु बनना चाहते हैं, आपको नॉलेज चाहिए, समय के साथ आएगा, आप शॉर्टकट मत लीजिए। कारक तत्व और लॉर्डशिप दोनों देखिए। तो कंबस्ट प्लेनेट क्या होता है? एक हिडन डिजायर पैदा कर, छुपी हुई इच्छा। वो छुपी हुई इच्छा पूरी करनी है तो आप मेहनत कीजिए। और देखिए, जो प्लेनेट कंबस्ट हो जाए उसका सबसे अच्छा उपाय है कि वहां पे हम्बल रहिए। अगर आपके अंदर ईगो आ रहा है तो निगेटिव है, अक्सर आप देखिए। क्यों? क्योंकि कंबस्ट प्लेनेट के रिगार्डिंग जो दूसरा स्टोरी है वह कामदेव। अब काम का मतलब होता है डिजायर।
कामदेव को देवताओं ने क्या कहा था कि शिव जी की समाधि तोड़ साधना। अब कामदेव पहले तो मना कर रहे थे, बाद में तैयार हो गए, लेकिन ऑप्शन ये भी था ना, अगर सद्बुद्धि लगाते कि प्रार्थना करते, उनकी पूजा करते, उनसे खुद ही वर मांग सकते और वो मान जाते भोलेनाथ। उनको क्या लगा कि नहीं नहीं, मेरे पास इतनी शक्ति है। वही बात जो मैंने आपसे कही कि जब आप समझ लें कि आप राजा, सिस्टम और सरकार से बड़े हो गए तो प्रॉब्लम आएगी। उनको लगा मैं तो तोड़ ही दूंगा इनकी साधना, और जैसे ही कामदेव ने उनकी साधना तोड़ी, क्या हुआ, शंकर जी ने उनको भस्म कर दिया। आप देखिए, शंकर जी उनके शरीर को भस्म किया था, आत्मा को नहीं। जब उनकी वाइफ रति आती है तो कहते हैं कि जब इनका शरीर भस्म हुआ है, आत्मा आपके साथ रहेगी, और समय आने पे जब श्री कृष्ण जी का अवतार होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में ही आपको मिल जाएंगे। तो मिले ना उनकी वाइफ को कामदेव वापस, लेकिन एक लंबे समय के बाद, मेहनत के बाद, यानी प्रतीक्षा के बाद। अगर हम्बल रहते कामदेव तो वैसे भी काम हो जाए। तो जो प्लेनेट कंबस्ट हो गया ना, वहां पे ईगो मत रखिए। जैसे जुपिटर कंबस्ट है, तो आपको ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ईगो आएगा नॉलेज को लेके तो खत्म है। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइजर है किसी के, तो ईगो मत रखिए कि मैंने बहुत बड़ा काम। क्योंकि जो भी प्लेनेट कंबस्ट हुआ है, आप देखिए उसके दो रीजन। या तो आप बहुत खास है इसलिए आप राजा के पास हैं। दूसरा, या तो आपने वाकई कोई बड़ी मिस्टेक की है, तभी राजा को आपको दंड देना पड़ा। जुपिटर कंबस्ट है, पास्ट लाइफ में आपको ज्ञान का ईगो रहा होगा, इस लाइफ में कंबस्ट हो गया। तो ईगो मत रखिए। अगर आप ईगो नहीं रखेंगे, ग्रो कर जाएंगे। जैसे मेरे नोन में एक है, मेरे मित्र, उनका जुपिटर कंबस्ट। वो इतने हम्बल है, उतने हम्बल, आप जो पूछिए बड़े आराम से बता देंगे, कोई ईगो नहीं है क्या। बट अक्सर जुपिटर कंबस्ट होता है और निगेटिव रोल दे रहा है तो ईगो आ जाए। मार्स है, आपके अंदर करेज है, स्ट्रेंथ है, आपने उसका मिसयूज किया होगा पास्ट लाइफ, इस लाइफ में आपको कंबस्ट में। तो आपके पास करेज है, तो आपको उसका ईगो नहीं होना चाहिए। आपके अंदर अहंकार, गुस्सा ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल कीजिए। मरकरी कंबस्ट है, तो अपने ज्ञान का मिसयूज मत कीजिए। एजुकेशन है, अपनी वाक शक्ति, उसका कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, अरे मैं तो कुछ भी कर सकता। वीनस कंबस्ट है, तो रिलेशनशिप को लेके, पैसे को लेके अहंकार नहीं होना चाहिए। सैटर्न कंबस्ट है, तो अपने काम, अपने कैरियर को लेके अहंकार मत रखिए। मून कंबस्ट हो जाए, या अमावस्या का मून है, तो आप देखिए इमोशनल लेवल पे कोई ईगो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंबस्ट प्लैनेट। और आप देखिए, सन है डिसिप्लिन का कारण। ठीक, जैसा मैंने कहा, उसका काम है रूल्स बनाना। और जो प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है या सन के बहुत क्लोज हो, वही देखिए, वहीं पे आप रूल दो। आप देखिए, जिनका सन मून साथ होता है ना, अमावस्या या चतुर्दशी का वर्ष, अक्सर उनके दिमाग में थॉट होता है कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स का। इसीलिए तो उनके साथ चीटिंग हो जाती है। ड्रिंक करके भी ट्राई करना है, स्मोकिंग, मतलब एक बार देखना जरूर है। वीनस कंबस्ट हो जाए, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना। मर्करी कंबस्ट हो जाए, एजुकेशन में कोई ना कोई रूल बाईपास करना। जुपिटर कंबस्ट हो जाए, नॉलेज या ज्ञान को लेकर, या बच्चे को लेके, हो सकता है आप नेचुरली कंसीव ना कर पाए, आईवीएफ के थ्रू करना पड़े, सरोगेसी के थ्रू करना पड़े। सैटर्न कंबस्ट हो गया कैरियर में, या टेंथ लॉर्ड कंबस्ट हो गया तो कैरियर में कोई रूल बाईपास। अब देखिए, जो भी प्लेनेट कंबस्ट हो जाए ना, वो आपको अंदर एक इनर ह्यूमिलिएशन देता है। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं, राजा के पास हैं, बट राजा नहीं है, तो आपको अंदर अंदर ह्यूमिलिएशन रहेगा, काश मैं भी राजा हूं। तो आप राजा बन सकते हैं, जैसा मैंने कहा, मेहनत कीजिए, समय आने पे आप राजा बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग भी है भाई, आप राजा के साथ रह रहे हैं, तो 24/7 आपको पता है ना कि क्या क्या काम करते हैं, ये कैसे करते हैं, इस तरीके से हम भी करें तो बन सकते हैं, ये ब्लेसिंग है। लेकिन आप शॉर्टकट लेना चाहेंगे तो प्रॉब्लम। तो कंबस्ट प्लैनेट ब्लेसिंग भी है आपको, आप उसका यूज करना सीखें। तो जो भी प्लैनेट कंबस्ट हो रहा है, ये चीजें आप देखिए, आपको इनर ह्यूमिलिएशन देगा। आप वहाँ रूल्स ब्रेक करते हैं, आप वहाँ शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, आपको ईगो क्लैशेस देगा। और जो प्लैनेट कंबस्ट हो जाए, वहां पे लिविंग सिग्निफिकेशन या आपके बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम जरूर देता है। वीनस कंबस्ट हो जाए, एग का प्रॉब्लम, कंसेप्शन में कई बार प्रॉब्लम। जुपिटर कंबस्ट हो जाए, डाइजेशन का प्रॉब्लम। मर्करी कंबस्ट हो जाए, नर्व्स और स्किन का प्रॉब्लम। उस बॉडी पार्ट में या उस लिविंग सिग्निफिकेशन में प्रॉब्लम जरूर है। और देखिए, सन क्या, गवर्नमेंट है, सरकार की कोई चीज आपकी नहीं होती। आप राजा हैं, सारी चीज पब्लिक की है, ये नहीं कि आप लेने लगे। तो जो प्लेनेट कंबस्ट हो जाए, उसके रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते।
जब आप होल्ड करने की सोचते हैं वहीं प्रॉब्लम आ जाती है। वीनस कंबस्ट है, रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस करवाएगा। मरकरी कंबस्ट है, एजुकेशन में, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स में सेक्रीफाइस करवाएगा। सैटर्न कंबस्ट है, कैरियर में सेक्रीफाइस करवाएगा। जुपिटर कंबस्ट है, ज्ञान के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, गुरु के लिए, बच्चे के लिए। जैसे ही, लेकिन आपके दिमाग में जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, नहीं होल्ड करना, वहीं से प्रॉब्लम शुरू। तो जो प्लेनेट कंबस्ट है वहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कंबस्ट प्लेनेट खराब नहीं होता, आप ये समझिए। सन, सूर्य क्या है, सत्व गुण है, वो चाहता है कि रजस और तमस को खत्म करेगा और सत्व गुण बढ़ाएगा, तो सत्व गुण बढ़ाइए। ओवर अटैचमेंट मत रखिए, मोह मत रखिए उस एरिया में। उस प्लेनेट या उस लॉर्डशिप के रिगार्डिंग आप मोह रखेंगे, आपको प्रॉब्लम। और ईगो मत रखिए, आपको पावर मिली तो मिसयूज मत कीजिए। और कंबस्ट प्लेनेट का रेमेडी एक हम्बल रही, और शॉर्टकट मत ली। क्योंकि सन जितना स्ट्रांग होता है ना, आप देखिए, वो क्रूर गए उतने आपके लिविंग सिग्निफिकेशन खराब करता है खास। आप देखिए, जिस हाउस में सन बैठे, उस रिलेटिव का मैरिड लाइफ जरूर खराब होगा। सेकंड हाउस में सन बैठे, आपकी फैमिली में ज्यादातर लोगों का मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। फर्स्ट हाउस में, सेवंथ हाउस में बैठे तो आपका अपना खराब, फोर्थ हाउस में बैठे तो मदर का खराब, नाइन्थ हाउस में बैठे तो फादर का, फिफ्थ हाउस में बैठे तो बच्चे का। क्योंकि वो सेक्रीफाइस मांगता है, आपके अंदर ईगो आ गया, खराब कर देता। और होता क्या है कि सन से सेवंथ हाउस में बैठता, वो आपको लाइट देता, वो आपको फेम देता। क्योंकि सूर्य की रोशनी हमें चाहिए, सूर्य के पास नहीं जाना है, तो जिस हाउस में बैठा है वहां तो जला रहा है, अपने से सेवंथ हाउस में फेम दे। हमेशा देखिए, सन से सेवंथ हाउस में जो प्लेनेट आ जाए, उसके कारक तत्व तो देखिए, उसकी लॉर्डशिप देखिए, या वो हाउस लगन से कौन सा हाउस पड़ा, वो आपको फेम दे। सन से सेवंथ हाउस में सैटर्न आ गया, कैरियर या काम की वजह से फेम। केतु आ गया तो स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साधना की वजह से फेम। वीनस आ गया तो पैसे की वजह से, लग्जरी की वजह से, या आपके स्पाउस या पार्टनर की वजह से आप फेमस हो जाए। सन से सेवंथ हाउस में मून आ गया, अपने इमोशंस, हीलिंग, केयरिंग नेचर की वजह से। क्योंकि ये सन का क्वालिटी जहां बैठा या जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उसको परेशान कर रहा है, अपने से सेवंथ हाउस में आपको फेम दे रहा है। तो सन से सेवंथ हाउस में बैठे प्लेनेट के कारक तत्व देखिए, वो प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है, या जो हाउस आ रहा है वो लगन से कौन सा हाउस पड़ रहा है, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वो आपको फेम दे। ये सन का क्वालिटी। और देखिए, कंबस्ट प्लेनेट की अगर बात करें, कंबस्ट प्लेनेट क्या है, अस्त हुआ है, अस्त का मतलब छुप गया, उदय होगा। तो जो प्लेनेट कंबस्ट है वो क्वालिटी है आपके अंदर, वो छुपी हुई है, समय आने पे उदय होगी। छुपी क्यों है? मोह, अहंकार, रजस और तमस की वजह से छुप गई। अगर आप अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाएं तो वो क्वालिटी बाहर दिखने लगेगी। जुपिटर कंबस्ट है, आपके पास ज्ञान है, लेकिन पास्ट लाइफ में आपने गलत सलाह दी होगी, गलत ज्ञान का मिसयूज किया होगा, तो आपके अहंकार की वजह से वो छुप गया है। आप हम्बल रहेंगे तो आपका ज्ञान दुनिया को दिखाई देगा और आपको समय आने पे सफलता मिलेगी। वीनस कंबस्ट है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही, आप रिलेशनशिप में अच्छे हैं, बट मोह, रजस और तमस की वजह से वो जो गुण है वो छुप गया है। सत्व गुण लाइए, आपका रिलेशन अच्छा चले। मून कंबस्ट है, आप इमोशनल है, हीलिंग है, केयरिंग नेचर है, बट वो छुप गया है क्योंकि सन के साथ बैठ गया, तो ईगो की वजह से। सन और मून आप देखिए जब भी साथ हो, तो इमोशनल अप्स एंड डाउन इसीलिए बहुत। मार्स कंबस्ट है, आपके पास विल पावर, करेज है, लेकिन वो मोहों की वजह से छुपा है, रजस और तमस की वजह से। अगर सत्व गुण बढ़ेगा तो उसी का आप सही यूज कर पाए, अपनी विल पावर, करेज का। तो जो भी प्लेनेट कंबस्ट हो जाए, वहां पे जितना ज्यादा सत्व गुण बढ़ेगा, जितना आप ओवर अटैचमेंट से बचेंगे, मोह से बचेंगे, वो क्वालिटी उतनी ही निखर के साथ। तो ये आपका कंबस्ट प्लेनेट। इसीलिए आप देखिए ना, कि सन क्या है, राजा है, और उसके आसपास कौन से दो प्लेनेट रहते हैं, मरकरी और वीनस, दोनों राजसिक प्लेनेट। आप ध्यान से देखो। और सन कौन है, सात्विक प्लेनेट। तो आप पावर में है, अथॉरिटी में है, तो कौन सी दो चीजें आपको खराब कर सकती है? वीनस, पैसा, रिलेशनशिप, स्कैंडल, सेक्सुअल स्कैंडल। मरकरी, मरकरी क्या, नॉन डिप्लोमेटिक, आपकी बातों में कोई वजन नहीं, कम्युनिकेशन का गलत। यही दो चीजें आपको खराब कर सकती हैं, एक राजा को, एक पावर या अथॉरिटी वाले पर्सन को। ये दो चीजें जो परेशान कर सकती हैं। आप ज्यादातर स्कैंडल या स्कैम देखिए, पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट नहीं है। अगर इन दोनों राजसिक चीजों से आप बच पाए, दोनों ग्रहों, तो आप, आपसे अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो अगर आप इनकी तरफ भाग रहे हैं तो नेगेटिव है। पॉजिटिव है क्या है कि अगर आप इनसे अपने आप को बचा पाते हैं। अब ये नहीं है कि वीना से आपको पैसा नहीं चाहिए, भाई प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर, उनको सैलरी मिलती है अपने सर्वाइवल, जितनी मिल रही उतनी खुश रहिए, और अच्छी खासी मिलती है, फिर भी स्कैम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि
डिजायर बढ़ गई पैसे की, 100 करोड़ का घोटाला है, इस तरीके से आप सुन रहे हैं, 1000 करोड़ का, रिलेशनशिप में फंस गए। ये है। तो बैलेंस बनाना है, वीनस और मरकरी सन के साथ हो, ये बता रहे हैं कि राजसिक चीजें चाहिए सर्वाइवल के लिए। भाई अगर रजस क्वालिटी नहीं होगी तब राजा बनेंगे। रजस भी जरूरी है कोई काम शुरू करने के लिए, बिल्कुल सत्व गुण आ गया तब तो मोक्ष मिल जाए। बट सत्व गुण ज्यादा होना चाहिए, डोमिनेटिंग होना चाहिए, रजस और तमस सत्व पे डोमिनेट ना करे। तो ये आपका कंबस प्लेनेट। तो कंबस प्लेनेट है तो आप डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, रूल्स ब्रेक मत कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए, हम्बल रहिए, ये उसका रेमेडी है। और आपके अंदर जो इनर ह्यूमिलिएशन है उसको दूर करने के लिए आप मेहनत कीजिए, आप भी उस जगह पहुंच जाएं। वो आपको सक्सेस जरूर देगा, सिर्फ वो जब तक सक्सेस नहीं दे रहा वो एक तरह से वनवास है, बस आपको हार्ड वर्क करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को देखिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।